बहुत बड़ा इल्जाम लगा रही है मुझे। चुप करके गाड़ी से उतर। उतर गाड़ी से। 1 मिनट होल्ड कीजिएगा अम्मी, 1 मिनट। फौरन मोबाइल दे, मोबाइल दे इधर। चालाकी नहीं कर, मोबाइल दे। तेरी खिलौना है, मेरी ओरिजिनल है। ऐसी चलती है कि किसी को चलने के काबिल नहीं छोड़ती। जी अम्मी लाइन पर है। हाँ जाहिर है इंतजार कर रही हूँ। बस तुम अभी फौरन वापस आओ, आकर तस्वीर देख लो। लड़की बहुत खूबसूरत है और डॉक्टर भी है। एक दफा आकर देख लो और जल्दी आ जाओ क्योंकि अजराने पे घर भी जाना है। अम्मी किसी सियाने ने कभी कहा था कि रिश्ते तस्वीरों से नहीं तकदीरों से होते हैं। और ये सयाना कभी तुम्हारा घर नहीं बसने देगा। अच्छा ना, नाराज ना हो। मैं ऑफिस पहुंच गया हूँ, शाम में बात करते हैं। वसी शाम में बात करते हैं ना। चाचा 2 पान बांध देना। मैं तो पान बांध दूंगा, अब तुम भी अपनी जुबान खोल ही दो। क्या मतलब, समझा नहीं मैं। मैं तो सब कुछ समझ गया। तुम जिसके लिए पिछले 10 दिनों से यहाँ चक्कर लगा रहे हो, अब उसको कह दो कि तुम उसे पसंद करते हो। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, इनकार ना। मैं किसी के लिए नहीं आता यहाँ। रोज का दुकानदार हूँ लड़के, एक आंख पान पर और दूसरी सारे पाकिस्तान पर होती। यहाँ से गुजरने वाले हर बंदे की चाल देखकर उसके दिल का हाल बता सकता हूँ। हमने भी जवानी गुजारी है, तो बुढ़े तो नहीं पैदा हुए थे। तुम्हारी आंखों में शराफत और सच्ची मोहब्बत लगती है उस लड़की के लिए, वो भी शरीफ घराने की लगती है। ऐसी लड़कियों को तुम जैसे लड़के ही अच्छे लगते हैं। इससे पहले कि कोई लफंगा उसे ले उड़े, रिश्ता भिजवाओ। क्या समझे? आज तो पूरे टाइम पर आई है तुम्हारी मोहब्बत। मैं बकाया पैसे देता हूं तुम्हें, आगे ठंडी कर लो। देख लो देख लो, मैं मसरूफ हूं। माशाल्लाह। क्या है? कुछ नहीं, रास्ते पे चलते हुए अल्लाह की खूबसूरत चीज देख के माशाल्लाह माशाल्लाह का विर्द कर रहे हैं। ऐसे भी उल्मा से सुना है, ऐसी खूबसूरत चीज को देखकर माशाल्लाह कहने से 10 नेकियां मिल जाती। कुत्तों के साथ कुत्ते हो गए तो लड़की तुम्हें भी उन जैसा समझेगी, बनती बात बिगड़ जाएगी। शरीफों की औलाद लगते हो, गुस्सा पी जाओ। अभी कुछ देर भौंकेंगे चले जाएंगे, तजर्बे की बात बता रहा हूं। 10 जूतियां खानी है? हाय प्यार से जो भी दोगी रख लेंगे मुस्कुरा कर। देखा, चले गए ना, मैंने क्या कहा था। ये लो अपने बकाया पैसे, ये लो। और अपने माँ बाप को उसके घर भेजो, क्या समझे? और मेरा भी शुक्रिया अदा करो, तुम्हें पिटने से बचाया। वो 3 थे और तुम 1। ऑल पाकिस्तान उस्ताद फजल खान मरहूम मका टूर्नामेंट के 3 सालों का बेताज बादशाह बाबरिक खान साल का अपना आखिरी मका मारने आ रहा है। इस तीर ने फैसला करना है कि इस साल का बादशाह कौन बनेगा। मेरी बारी पर फेफड़ों की पूरी ताकत ना लगाई तो सोच लो।
हट जाओ। वो बादशाही क्या जिसकी कमान उसके काबू में ना हो। सारे का सारा अपनी मां पर गया है। हमने अपनी जोर से गिरती थी और ये बदबख्त भी। नसीर पहुंचा? जी शाह साहब, मैं इधर ही हूँ। तोहफे दे दिए? जी सबके सामने रख दिए। सामने क्यों रखे हैं अभी तक? खोलो सब। प्रोफेसर रोजाना पार्टी के खिलाफ कॉलम लिख रहा है। उससे तुम में से कोई भी कन्फ्रंट नहीं कर रहा। ये चूड़ियां उसी कारनामे का इनाम है। अरे कुछ तो शर्म करो तुम सब। न पार्टी को कहीं डिफेंड कर रहे हो न मुझे। अगर चुप ही करना है ना तो छोड़ दो पार्टी को, पहन लो ये चूड़ियां और बैठ जाओ घरों में। शाह साहब आप परेशान मत हो। चुप करो। जब मैं बात कर रहा हूं तो चुप करके सुनो, दरमियान में बकवास मत किया करो। तो बिस्मिल्लाह करो अवामी नुमाइंदों, चूड़ियां पहनो। तुमने इस गांव को बदनाम करके रख दिया। मेहमानों से ऐसा सलूक करते हैं कोई? मेहमान भी तो अपनी औकात में रहे ना हाजी साहब। अल्लाह, गुलवली अपनी औकात में रहा हाजी साहब। हारने के बाद इसने हमला किया मुझ पर। हारने पर नहीं मारा, मारने पर मारा है। क्या मारने पर? आंख मारने पर। मैं कोई लड़की हूं? कौन गैरतमंद मर्द एक दूसरे मर्द को आंख मारता है? बदकिरदारी की निशानी है ये। कुरान पे हाथ रख के बोलो कि तुमने मुझे आंख नहीं मारा। बोलो। अब आंखें मारने पर कुरान उठेंगे इस गांव में? अल्लाह गारत करे तुम सब लोगों को। क्यों वक्त से पहले कयामत का नगारा बजाना चाहते हो? मिलो गले और खत्म करो इस मामले को। मिलो। पहले माफी मंगवाए इसे। गांव आए मेहमानों से माफी मंगवाकर कौन सा तीर मार लोगे बबरक? घर के बुजुर्गों और बाहर के मेहमानों की इज्जत करना ही असल पुश्तो, असल मुसलमानी है। उठो शाबाश, उठो। या आपका खुदाया, नाजुक जिस्म है तेरा। Ah!